चलिए शुरू करते हैं पहले राउंड से। और ये राउंड है शासक और उनके युग के बारे में। यहाँ पता चलेगा कि प्राचीन भारत के महान राजाओं और उनके साम्राज्यों के बारे में हमारी जानकारी कितनी पक्की है। तो पहला सवाल ये रहा। सवाल है खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ। वो कौन सा दौर था जब खेती की जमीन का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ? ऑप्शंस हैं मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल या फिर कुषाण काल। क्या लगता है? सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, गुप्त काल। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात भी है। सोर्स बताता है कि जहां एक तरफ खेती बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ वैश्य और शूद्र जैसी जातियों की हालत कह सकते हैं कि और खराब होती जा रही थी। देखिए इतिहास कितना कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, अब बारी है एक लॉजिक पजल की। यहां एक दावा है और एक वजह बताई गई है। दावा यह है कि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के राज में भारत आया था, और इसकी वजह यह बताई गई है कि फाहियान ने लिखा कि चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र से राज करता था। तो अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों बातें सही हैं? और इसका जवाब थोड़ा ट्रिकी है। दावा तो बिल्कुल सही है, पर वजह वो गलत है। फाहियान आया तो चंद्रगुप्त तृतीय के ही टाइम में था, और उसने उस साम्राज्य की तारीफ भी खूब की। पर कमाल की बात देखिए, उसने अपने पूरे लेख में कहीं भी राजा का नाम ही नहीं लिखा। चलिए, इस राउंड का आखिरी सवाल एक मैचिंग गेम है। यहां राजाओं को उनकी रानियों से मिलाना है। और याद रखिएगा, उस जमाने में ये शादियां सिर्फ रिश्ते नहीं होती थी, ये तो बड़े बड़े पॉलिटिकल अलायंस हुआ करते थे। तो चलिए कोशिश कीजिए। तो सही जोड़ियां स्क्रीन पर हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई थी लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से, जो उस वक्त का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी ध्रुवदेवी। इन शादियों से पता चलता है कि कैसे रिश्तों से साम्राज्य बनाए और मजबूत किए जाते थे। बहुत बढ़िया, पहला राउंड तो हो गया। अब चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ, कल्चर एंड नॉलेज, यानी संस्कृति और ज्ञान। अब देखते हैं कि उस दौर की आर्ट, लिटरेचर और साइंस के बारे में कितनी जानकारी है। तो सवाल है, बृहत संहिता जैसा महान ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कर या आर्यभट्ट। इसका सही जवाब है बी, वराहमिहिर। और पता है, बृहद संहिता कोई मामूली किताब नहीं है, ये तो उस दौर की इनसाइक्लोपीडिया है। इसमें एस्ट्रोनॉमी से लेकर आर्किटेक्चर, ज्योतिष, यहां तक कि परफ्यूम कैसे बनाते हैं, सब कुछ था। मतलब उस समय के ज्ञान का एक कमाल का खजाना है ये। अगला सवाल, इनमें से ऐसा कौन सा मंदिर था जो सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि हायर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर भी था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ग्वालियर का सास बहू मंदिर, भीलवाड़ा का शिव मंदिर या सलोटगी का त्रयपुरुष मंदिर? और सही जवाब है डी, सलोटगी का त्रिपुरुष मंदिर। जरा सोचिए, एक मंदिर जो एक यूनिवर्सिटी भी था। इसे एक राष्ट्रकूट मंत्री ने बनवाया था, और सोर्स के हिसाब से यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए 27 हॉस्टल भी थे। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे तब शिक्षा और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और लीजिए, हम आ गए हैं इस क्विज के बिल्कुल आखिरी सवाल पर। एक और मैचिंग गेम, लेकिन इस बार लेखकों और उनकी शानदार रचनाओं का। तो क्या इन महान साहित्यकारों को उनके मशहूर नाटकों से मिलाया जा सकता है? तो ये रही सही साहित्यिक जोड़ियां। शूद्रक का मृच्छकटिक, कालिदास का विक्रमोर्वशी, भवभूति का उत्तर रामचरित और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। वैसे इनमें मुद्रा राक्षस तो बहुत ही दिलचस्प है। ये एक तरह का पॉलिटिकल थ्रिलर है जो चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की कहानी सुनाता है। तो बस हमारी ये छोटी सी क्विज यहीं खत्म होती है। पर यह सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं था। चलिए अब ये देखते हैं कि इन जवाबों से हमें उस पूरे दौर के बारे में सीखने को क्या मिला। तो हमने क्या क्या जाना? हमने देखा कि गुप्त काल में खेती तो खूब बढ़ी, पर उसके सामाजिक असर काफी पेचीदा थे। हमने ये भी समझा कि कैसे शाही शादियां साम्राज्यों की बुनियाद तय करती थीं। मृच्छकटिक जैसे नाटक हमें उस दौर के समाज में झांकने का मौका देते हैं। ये भी जाना कि मंदिर सिर्फ आस्था के नहीं बल्कि ज्ञान के भी बड़े केंद्र हुआ करते थे। और शायद सबसे जरूरी बात कि इतिहास हमेशा सीधा सपाट नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी कहानी उन बातों में छिपी होती है जो लिखी ही नहीं गई, जैसे फाहियान का राजा का नाम तक ना लेना। सोचकर कितना अच्छा लगता है ना कि कैसे बस कुछ सवाल हम एक पूरे युग की सैर करा सकते हैं। तो अब अगला सवाल यह है कि अगली बार इतिहास के कौन से टेस्ट को हल किया जाए, इस पर सोचिएगा जरूर।